क्या आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमिकल, बैलेंस टेन्योर और लो रिस्क चाहते हैं? मैं आपको ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जहां आज के टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं 23 सितंबर 2021 को, तो सेंसेक्स है जो 60,000 को भी टच करके न्यू हाई जो है सेंसेक्स ने बनाया है। और इसी के चलते जो निवेशक हैं वो डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बजाय जो है डेट फंड्स में भी अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट रखना चाहते हैं कि उनका वहां से रिस्क एडजस्ट हो जाए। अगर ऐसे में वो डायरेक्ट सारा पैसा अपना इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां पर जो है उनका रिस्क थोड़ा काफी हाई हो जाता है, क्योंकि वो जो पैसा है सारा वो लगेगा अपना इक्विटी सिक्योरिटीज में। तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो निवेश कर रहे हैं डेट फंड्स में, और ज्यादातर जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में जो निवेश लोग कर रहे हैं। और काफी एक्सपर्ट्स का कहना भी है कि अगर अभी आप लो रिस्क प्रेफर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट है उनको डेट फंड में रख के चलिए, डेट सिक्योरिटीज में अपने इन्वेस्टमेंट को लेके चलिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड के बारे में। तो स्कीम है जो एक फंड ऑफ फंड है, यानी कि किसी अनदर म्यूचुअल फंड या किसी अनदर ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करेगी। तो जो फंड है वो निवेश करेगा मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ईटीएफ की यूनिट्स में, जो कि अभी आज से 9 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। और उसकी जो रिटर्न्स रही हैं जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है, 2.49% के आसपास रिटर्न्स है जो 9 महीनों में डिलीवर की हैं जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, तो जैसा कि नाम से पता चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये जो सिक्योरिटीज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि एक्सचेंज पर इनको जो है ट्रेड किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली जीरो कूपन रेट पर भी आते हैं, कोई इंटरेस्ट पे भी नहीं करते, बट जिनकी जब इनको रिडीम किया जाता है और डिस्काउंट प्राइस पर भी रिडीम किया जा सकता है, और उनकी जो फेस वैल्यू पर जो है उनको रिडीम किया जाता है, तो वहां से वो प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये इशू किए जाते हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, तो इनमें लिक्विडिटी काफी हाई होती है और रिस्क है जो काफी लो होता है। जनरली मार्केट में बाय सेल करने वाले इन सिक्योरिटीज को काफी मिल जाते हैं, और जो रिस्क है वो भी लो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। और जो आपको पता है कि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी और ना ही करती है। तो अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड के बारे में। तो जो पहले हम स्कीम की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम है जो एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है जो कि मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में निवेश करेगी। और जो स्कीम का इशू है 25 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, और 30 सितंबर 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स जो एनएफ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 30 सितंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। और स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। मिस्टर अभिरूप मुखर्जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और जो स्कीम में एक्सिलोड रहेगा, ये 1% का एक्सिलोड रहेगा। अगर आप 15 दिन से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एक्सिलोड देना रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपीज से कर सकते हैं। और जो स्कीम में एक्सपेंस रेशियो रहेगा, डायरेक्ट प्लान अगर आप चूज करते हैं तो आपको 0.3% का एक्सपेंस रेशियो स्कीम में रहेगा। और अगर आप रेगुलर प्लान में यानी कि किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करते हैं तो आपको 0.10% का एक्सपेंस रेशियो जो स्कीम में रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, तो जब एनएफओ आया था स्कीम का उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, ईटीएफ के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके हैं जो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम जो ईटीएफ है वही इस फंड का अंडरलाइंग फंड है, तो उसी की यूनिट्स में जो निवेश रहेगा। तो इस फंड की जो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वो ईटीएफ पर डिपेंड करती है, जहां पर ये फंड की यूनिट्स में निवेश करेगा, यानी कि मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर जो है स्कीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। The investment objective of the scheme is to seek returns by investing in the units of Motilal Oswal 5 year government securities exchange traded fund की यूनिट्स में निवेश करके रिटर्न्स हैं जो जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एश्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उनको भी रीड कर सकते हैं निवेश करने से पहले। तो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? लो रिस्क,
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो इसलिए है जो फंड ऑफ इस फंड में रिस्क है जो वो लो है। इकोनॉमिकल, इन्वेस्ट इनटू लो कॉस्ट पैसिव फंड, तो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो जो है पैसिव फंड्स की यूनिट्स में निवेश रहने वाला है, जो कि काफी कम एक्सपेंस रेशियो जो उन फंड्स का है। लिक्विडिटी, अंडरलाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड सिक्योरिटी, तो फंड में जो है लिक्विडिटी आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है, तो लिक्विडिटी मार्केट में होती है इनकी, काफी बाय सेल करने वाले इनको मार्केट में मिल जाते हैं। बैलेंस टेन्योर फॉल्स इन ए स्वीट स्पॉट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, सिंपल इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी। स्कीम में जो रिस्क है मॉडरेट स्कीम में रिस्क है। तो जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड की यील्ड्स जो है डाउन होती हैं, और इसी की वाइस वर्सा जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड की यील्ड्स जो है बढ़ती हैं। तो इसी का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने स्कीम की प्रेजेंटेशन में से। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस ड्यू टू 1% डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर चेंजेस दिखाए गए हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% भी कम होता है तो बॉन्ड्स के प्राइस में कितना चेंजेस आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में जो है 2% का जो है अप होता है, और वहीं निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंडेक्स है जो 4% इंक्रीज, मतलब कि 4% के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, और वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन जो है 8 ईयर की ड्यूरेशन के साथ वहां पर 8% जो है इंक्रीजिंग होती है। और वहीं जब इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो इंटरेस्ट रेट अगर 1% भी राइज होते हैं तो वहां पर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन जो कि 2 इयर्स की मैच्योरिटीज के साथ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें 2% का फॉल आता है, और वहीं निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स में जिनकी ड्यूरेशन 4 इयर्स के नियर अबाउट है उसमें 4% का, और लॉन्ग ड्यूरेशन में 8 साल का। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तब भी जो है 4% का जो है डाउनफॉल आया इसमें अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंस्ट्रूमेंट्स में, बट लॉन्ग ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट से कम। तो अगर हम बात करें इंडेक्स एसआईपी रिटर्न्स, तो अगर आपने निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स में एसआईपी स्टार्ट की होती तो एसआईपी की 1 साल की जो रिटर्न्स होनी थी, सिप की रिटर्न्स होनी थी 4.6% की, और अपने अगर अमाउंट इन्वेस्टेड की होती 1,20,000 रुपए, तो आपकी जो वैल्यू होनी थी 1,22,985, और वहीं 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो 8.1% की रिटर्न्स आपको मिलती, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी वैल्यू होती 3,60,000, और वहीं जो करंट वैल्यू होनी थी 4,06,989 रुपए। और वहीं प्रेजेंटेशन में जो बताया गया कि जो रिटर्न्स हैं निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स की, जो जब डाउनफॉल आया मार्केट में, क्राइसिस आया, तो उस टाइम भी काफी अच्छा सस्टेन जो है किया मार्केट में। 2009 में, 2008 में और 9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है जो 54.4% गिरा था, और वहीं निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स ने 16.4% की रिटर्न उस टाइम में डिलीवर की थी। और तब पर तंत्रम जब क्राइसिस आया तो उस टाइम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 7.2% की नेगेटिव रिटर्न्स, और निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स ने 1% की रिटर्न्स जो है डिलीवर की थी। केवल एक कोविड का ही ऐसा फेज था जब निफ्टी 50 तो 37.1% गिरा, बट जो है निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स भी 1.7% डाउन रिटर्न्स जो है डिलीवर की थी। तो हम बात करते हैं 4 ऐसे कारणों के जिससे जो है आपको मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डिफॉल्ट रिस्क, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहता कि जो इशू की गई है सिक्योरिटीज किसी कंपनी की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, कि वो कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गिल्ड सिक्योरिटीज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई है, तो यहाँ पर इसलिए कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं रहता कि हमारे पैसे कहीं मर ना जाए, कहीं का भाग ना जाए कोई पैसे को लेके। लो कॉस्ट, पैसिवली मैनेज्ड, हेंस लो कॉस्ट, तो फंड को जो है पैसिवली फंड है क्योंकि किसी अनदर ईटीएफ की यूनिट्स में जो निवेश कर रहा है तो पैसिव फंड है। अल्टरनेटिव टू फिक्स डिपॉजिट, और एक अल्टरनेटिव है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड में भी निवेश कर सकते हैं, और यहां पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, नो लॉक इन पीरियड, इंडेक्सेशन बेनिफिट, हिस्टोरिकल आउट परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, लो कोरिलेशन विद इक्विटीज।
देयर इज न्यू बॉन्ड इशूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर विद ए मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जब ईयर खत्म होता है तो उस टाइम पे है जो 5 ईयर की मैच्योरिटीज के साथ है जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इट is assumed that bond is purchased at auction and it is issued at per coupon year to month. The coupon on the newly issued bond would be equal to the yield on the outgoing old bond as on that day. The coupon is paid out semi-annually. Yield rise fall if any happens only semi-annually. Starting yield assumed to be 5%. तो जो मान के चल सकते हैं कि जो यहाँ से yields हमें मिल सकते हैं वो 5% के आसपास जो है yields जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं तो यहाँ से 5% की यील्ड्स जो है मिल सकती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने फंड की सारी डिटेल्स आपको बता दी, किन टाइप के निवेशकों के लिए सुइटेबल है वो भी बता दिया, और लो रिस्क प्रेफर्ड जो है निवेश से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है वो भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। पर फिर भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।